नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत जी द्वारा लिखित पुस्तक अहम के बारे में। इसमें हम जानेंगे कि अहम है क्या, जो अहम वृत्ति होती है वो क्या होती है और हमारे जीवन में जो है कितना ज़रूरी है कि अहम क्या होता है वो जानना। ठीक है। तो सबसे पहले इस पुस्तक के बारे में इसमें क्या है मैं वो आपको एक बार बता देता हूँ। व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, पंथ या समुदाय से हो, व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म, पंथ या समुदाय से हो, उम्र के किसी भी पड़ाव में हो, कोई भी उम्र उसकी हो सकती है और जीवन के किसी भी क्षेत्र से ताल्लुक रखता हो, चाहे वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो। ठीक है। एक बात तो हर व्यक्ति में साझी है, एक बात हर व्यक्ति में एक जैसी होती है और वह यह है, वो मैं बोलता है। क्या बोलता है? मैं बोलता है। ठीक है। यह मैं ही उसके जीवन का केंद्र होता है और जो ये मैं होता है वही उसके जीवन का केंद्र होता है और उसकी दुनिया इसी मैं का विस्तार होती है। ठीक है। इसी मैं को शास्त्रीय भाषा में अहम कहा जाता है। बिल्कुल इसी मैं को शास्त्रीय भाषा में क्या कहा जाता है? अहम कहा जाता है। आचार्य प्रशांत की यह पुस्तक हमें बताती है कि अहम एक अधूरापन है जो पूरेपन की तलाश में है। इसी तलाश में यह दुनिया से जुड़ता है और पर दुनिया में पूर्णता इसे मिलती नहीं, क्योंकि अपूर्णता का नाम ही क्या है? अहम है। ठीक है। माने जब तक अहम और अहम की यह तलाश बची रहेगी, सुनिए ध्यान से, अहम और अहम की यह तलाश बची रहेगी, तब तक अहम की अपूर्णता बनी ही रहनी है। अहम के मिटने में ही अहम की पूर्णता है। फिर आत्मा का उद्घाटन होता है और एक गरिमापूर्ण जीवन की संभावना साकार हो पाती है। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जिसके पास मैं की अपनी कुछ अवधारणा है। ठीक है। जो इस मैं की अस्तित्वगत बेचैनी का अनुभव करता है। जो अहम को समझना चाहता है और अहम को उसकी नियति यानी आत्मा से एक कर देना चाहता है। अहम की नियति क्या होती है? आत्मा। तो जो अहम को जानकर उसकी नियति आत्मा से एक कर देना चाहता है, उस इंसान के लिए, उस हर एक व्यक्ति के लिए पुस्तक है। ओके। कहने का आशय ये है, जीवन को और असली रूप में जानना है, वास्तविक रूप में जानना है, सच्चे रूप में जानना है, तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाली है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका एक अध्याय लेने जा रहा हूँ, अहंकार माने क्या। पहला ही अध्याय है कि जो अहंकार यानी अहम है वो क्या है, उसके बारे में हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आचार्य जी, अध्यात्म उपनिषद कहता है कि तुम अहंकार को गला दो, विगलित कर दो यानी गला दो। देख लो कि तुम यह भी नहीं, वह भी नहीं। ठीक है। तो जो देखने वाला है वो भी तो अहंकार ही है। कहता है कि जो देखने वाला है वो कौन है? वो भी तो अहंकार ही है। कृपया प्रकाश डालें। ठीक हो गया। अच्छा प्रश्न है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, सवाल यह है कि उपनिषद कहता है कि अहंकार को गला दो। उपनिषद कहते हैं कि अहंकार को गला दो। देख लो कि तुम ये भी नहीं हो, तुम ये भी नहीं हो। ठीक है। तुम ये भी नहीं हो, तुम वो भी नहीं हो। तो जो गलने वाला है वो भी तो मैं ही है और जो गलने वाला है क्या है? वो भी तो मैं ही है। वो वो भी तो अहंकार ही है। कुछ गला भी दिया तो गलाने वाला तो बचा ही रहेगा, तो पूर्ण मुक्ति कैसे हो पाए? ठीक है। अहंकार एक अधूरापन है जो पूरेपन की तलाश में है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं अहंकार कुछ भी नहीं है, अहंकार एक अधूरापन है जो पूरेपन की तलाश में है। और वो क्या करना चाहता है? तलाश किसकी कर रहा है? बस पूरा हो जाऊं। भ्रम है, मिथ्या है, पर अपनी नजर में वो सबसे बड़ा सत्य है। ठीक है। भ्रम है, असल में वो भ्रम है, मिथ्या है, पर अपनी नजर में क्या है? सबसे बड़ा सत्य है। एक अधूरापन जिसे पूरा होना है, एक अधूरापन जिसे पूरा होना है,
पूरा कैसा कैसे होना है उसे, ठीक है, वो पूरा कैसे होगा बताइए। पूरा होना है उसे दुनिया का उपयोग करके, ठीक है, वो कैसे पूरा होना चाहता है, दुनिया का उपयोग करके। जो भी कुछ मिले उससे जुड़कर, जो भी कुछ कुछ उसको मिलता है उससे जुड़कर वो पूरा होना चाहता है, ठीक है। ये उसके पास तरीका है पूरा हो जाने का, ठीक है, और यही तरीका उसके पास क्या है, पूरा हो जाने का तरीका है। ओके। जो कुछ भी अहंकार के सामने आता है, जो कुछ भी अहंकार के सामने आता है, वो उसे एक ही दृष्टि से देखता है, वो उसे एक ही दृष्टि से देखता है कि यह मेरे लिए, यह मेरे अधूरेपन को भरेगा कि नहीं भरेगा, ये मेरे अधूरेपन को भरेगा या नहीं भरेगा, ठीक है। कुछ अपनी गणित लगाता है, हिसाब किताब बैठाता है और कुछ पदार्थों को, वस्तुओं को, व्यक्तियों को चुन लेता है, ठीक है, कि ये ठीक है मेरे लिए, इनको पकड़ लूंगा तो पूरा हो जाऊंगा, ठीक है। उनसे हमेशा जुड़ा रहता है, बड़ा डरपोक है, बड़ा अकेला है, इतना अकेला है कि कभी अकेला पाया ही नहीं जाता, इतना अकेला है कि कभी अकेला पाया ही नहीं जाता। इतना अकेला है कि हमेशा किसी न किसी के साथ चिपका ही पाया जाएगा। यही है अहंकार, ठीक है। हमारा मन है ना कि हम हमेशा कभी इससे तादात्म्य रखते हैं, कभी उससे चिपक जाते हैं। समझ में आ रही है बात? जो प्रक्रिया उपनिषद वर्णित कर रहा है वो है अहंकार को हतोत्साहित कर देने की, ठीक है। जिसके साथ भी वो अहंकार जुड़ रहा है उसकी सामर्थ्यहीनता दिखा देने की, उसकी निराशा दिखा देने की। जुड़ तो इसी आस में रहा है ना कि मैं जुड़ूंगा तो पूर्ण हो जाऊंगा, ठीक है, अकेलापन दूर हो जाएगा, पूरा हो जाऊंगा। जिससे डर रहा हूं उससे मुक्ति मिल जाएगी, खौफ जाता रहेगा, ऐसे जुड़ता है, ठीक है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं अहंकार एक अधूरापन है, अहंकार एक अधूरापन है जो पूरेपन की तलाश में है, भ्रम है, मिथ्या है, पर अपनी नजर में वो सबसे बड़ा सत्य है। ओके। नेति नेति की प्रक्रिया है अहंकार को यह दिखा देने की तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं होगी। जो हमारे वेदांत की स्टडी होती है, जो उपनिषदों का सार है, वो यही कहता है। नेति नेति की प्रक्रिया बिल्कुल, ये बिल्कुल समझना पड़ेगा इसको, ठीक है। नेति नेति की प्रक्रिया है अहंकार को यह दिखा देने की कि तुम्हारी उम्मीद पूरी नहीं होगी। आज तक भी तुम जिनके साथ जुड़ते आए हो, फिलहाल भी जिनके साथ जुड़े हुए हो, उनमें से कोई भी तुम्हारी उम्मीद को पूरा नहीं कर सकता, उनमें से कोई भी तुम्हारी उम्मीद को पूरा नहीं कर सकता, ठीक है। जहां जहां वो जुड़े वहां वहां चोट करनी होती है, जहां जहां अहम जुड़ता है ठीक वहां वहां उसी समय चोट करनी होती है। अब चोट का मतलब किसी को थप्पड़ नहीं लगा देना है, उससे कहना है कि तेरी उम्मीद यहाँ भी पूरी नहीं होगी, ठीक है। वहां वहां उससे कहना होता है कि अपने आप से ईमानदारी से पूछ कि जुड़ करके तुझे तेरी अभीष्ट वस्तु मिल रही है, जो तुझे चाहिए क्या वो मिल रही है। जिस इच्छा के नाते जुड़ता है, क्या वो इच्छा वास्तव में पूरी हो रही है। नेति नेति के केंद्र में यही ईमानदारी है, नेति नेति के केंद्र में यही ईमानदारी है। ईमानदार जवाब नहीं आया तो प्रक्रिया असफल हो जाएगी। तो जुड़ा हुआ है अहंकार कहीं पर, अगर अहंकार कहीं पर जुड़ा हुआ है या हमेशा जुड़ा ही रहता है, ठीक है। आप पूछेंगे मिला यहाँ पर वो जो चाहा था, आप पूछेंगे क्या मिला तुझे यहाँ पर जो तूने चाहा था। वो ईमानदारी से सिर झुकाकर धीरे से निराश स्वर में बोलेगा नहीं मिला। तो आप कहेंगे छोड़ दे, वो कहेगा और चारा क्या है, छोड़ा। पर यह कहते हुए वो फिर कहीं और जाकर संबद्ध हो जाएगा, अब वो दूसरी चीजों में चिपकेगा। समझ में आ रही है? वो कहेगा मुराद इस वस्तु से या इस व्यक्ति से पूरी नहीं हुई तो कहीं और से हो जाएगी। वो कहीं और जाकर लिपटेगा, चिपकेगा, तत्काल वहां भी यही प्रयोग करना है।
अब आपको अगर दिख गया कि इससे मुझे कुछ नहीं मिला, तो अब वो दूसरी जगह देखो, वो कहेगा सिर झुकाकर नहीं, अब जो है इससे कुछ नहीं मिला, अब इसके छोड़ने के अलावा मैं इस चीज को कर भी क्या सकता हूँ, है ना। फिर वो तुरंत क्या करेगा, दूसरी चीज से चिपकेगा, दूसरी चीज की ओर आकर्षित होगा। ठीक वहां भी यही प्रक्रिया दोहरानी है, फिर से कहना है मिला, तो फिर सिर झुकाएगा, फिर कहेगा नहीं मिला, फिर तीसरी वस्तु से चिपकेगा। हर दिन हजारों वस्तुओं से वो चिपकता है। बात समझ में आ रही है? तत्काल वहां भी अहंकार को यही दर्शा देना कि तू पुरानी भूल ही दोहरा रहा है, कि तू पुरानी भूल ही दोहरा रहा है। ऐसा तब तक करते रहना जब तक यह जो चिपकने वाला है इसके पास कोई बहाना न बचे, इसका उत्साह बिल्कुल क्षीण न पड़ जाए, कोई तर्क ही न बचे इसके पास, ऐसा हो जाए कि अब यह और प्रयास करे तो अपनी ही नजरों में मूर्ख सिद्ध हो जाए। यह आखिरी कदम होता है। सब कुछ बता दिया ना आचार्य जी ने यहाँ पर, यह आखिरी कदम होता है, ठीक है। यह आखिरी कदम प्रयोजित नहीं होता। इसके पहले जो कुछ है उसके लिए प्रक्रिया है, इस आखिरी कदम के लिए प्रार्थना है। नीति नीति वास्तव में आप अहंकार को नहीं करते, नीति नीति वास्तव में आप उन सब वस्तुओं की, पदार्थों की, व्यक्तियों की, विचारों की करते हैं जिनका अहंकार को आसरा होता है। अहंकार की नीति नीति तो स्वयं परमात्मा करता है। समझ में आ रही है बात? जैसे कि कोई घर से बार बार निकल भागना चाहता हो और घर में हजारों द्वार हो। कोई घर से बार बार भागना चाहता है और घर में कितने द्वार हैं निकल भागने के, हजारों द्वार हैं। वो जिस भी द्वार से निकल भागता हो, आप वहीं खड़े हो जाएं और जैसे ही वो भागे आप उसे कहें कि देख तू भाग रहा है, लेकिन इस द्वार से भागकर भी तुझे निराशा ही मिलेगी। जहां जहां वो भागना चाहे, जिस जिस द्वार का उपयोग करके आप वहीं पर उसका रास्ता अवरुद्ध कर दें, यह नीति नीति है, यह नीति नीति है उसके बाहर भागने की, उसके बाहर भागने की। ये क्या है? नीति नीति। अब वो बाहर भाग नहीं पाएगा। पर वो घर में ही संतुष्ट हो, वो घर में ही शांति और समाधि पा जाए, यह प्रक्रिया का हिस्सा नहीं। प्रक्रिया के अंतर्गत आप यह तो कर सकते हैं कि उसका भागना रोक दो। उसको बाहर भागने से तो आपने रोक दिया, क्योंकि भागता भागता वो इसी उम्मीद में था कि बाहर कहीं चैन मिलेगा। प्रक्रिया के अंतर्गत आप यह तो कर सकते हो कि अब वो नहीं भाग रहा, पर घर में ही उसको शांति मिल गई। यह प्रक्रिया से नहीं होता। यह घर में ही उसको शांति मिल गई, यह प्रक्रिया से नहीं होता। वो घर में ही अब जमकर बैठ गया है, सुकून पा गया है, यह प्रार्थना से होता है, ठीक है। ज्ञान और भक्ति एक हैं, ज्ञान और भक्ति एक हैं। अंततः यहाँ भी प्रार्थना करनी पड़ेगी, नहीं तो अहंकार एक बड़ी उहापोह की स्थिति में जाकर के बस फंस जाएगा। दूसरों की ओर वो जा नहीं सकता और अपने में शांति पाता नहीं। दूसरों की ओर उसका जाना आपने रोक दिया, जिधर को भी चला वहीं पर आपने दर्शा दिया कि यहाँ तेरे मांग पूरे होने वाली, यहाँ तेरी मांग पूरी होने वाली नहीं। तो बेचारा अब इधर उधर कहीं नहीं जा सकता और साथ ही साथ अपने में चैन पाता नहीं। अपने में चैन आ जाए, यह बात अनुग्रह की है। अपने में चैन आ जाए, यह बात अनुग्रह की है। यह बात किसकी है? अनुग्रह की है। इसके लिए फिर आगे से किसी का आशीर्वाद चाहिए तो वहां पर आकर के प्रक्रिया वगैरह रोक देनी होती है। वहां पर यही कह देना होता है कि जितनी ताकत से और जितनी ईमानदारी से हम प्रक्रिया का पालन कर सकते थे हमने किया, ठीक है। अब प्रक्रिया बहुत हुई, आगे का
परमात्मा तुम संभालो, आगे का परमात्मा आप संभालिए, ठीक है। बेचैनी के द्वार तो हमने सब अवरुद्ध कर ही दिए, पर चैन तो तुम्हें देंगे ना, तुम ही दोगे ना, चैन तो तुम ही दोगे। ओके, याद रखिएगा कि बेचैनी हट जाने भर का नाम चैन नहीं होता। याद रखिए, बेचैनी हट भर जाने का नाम चैन नहीं होता, ठीक है। बेचैनी के हट जाने में और चैन के मिल जाने में जरा भित्ते भर का फैसला होता है, उस फैसले को भरने के लिए प्रार्थना चाहिए होती है, ठीक है। प्रश्नकर्ता, जब ये होता है तो अरुचि काफी आ जाती है संसार में, और फिर डर भी लगने लगता है कि अगर अरुचि आ रही है संसार में तो फिर क्या होगा। मतलब कहते हैं कि संसार में जब ये सारी चीजें होती है तो संसार में अरुचि हो रही है, तो फिर डर लगता है कि फिर क्या होगा, है ना। तो आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, सवाल है कि जब नेति नेति की प्रक्रिया है तो दुनिया में अरुचि सी आने लगती है, और जब अरुचि होती है तो डर लगता है कि दुनिया से अगर अरुचि हो भी जाएगी, दुनिया से अगर अरुचि हो गई तो कहाँ जाएंगे, ठीक है। रहना तो इसी दुनिया में ही, इसलिए डर लगता है, बोल रहे हैं। जिस तरीके की दुनिया आपने देखी है, आपने प्रक्षेपित करी है और आपने अपने इर्द गिर्द बना ली है, उसे उससे अरुचि होने लगती है, उससे अरुचि होने लगती है। अच्छा ही है ना, दुनिया कोई एक थोड़ी ही है। आपने अपने इर्द गिर्द जिस दुनिया का निर्माण किया था, वो दुनिया डर और लालच की दुनिया थी। वो दुनिया कैसी थी? डर और लालच की दुनिया थी। आपको अरुचि समझ लीजिए, यह साफ साफ आपको अरुचि समझ लीजिए, यह साफ साफ दुनिया से ही नहीं हो रही है, दुनिया के आधार से हो रही है। आपने अपनी दुनिया खड़ी ही करी थी बड़े कातर आधार पर भयभीत होकर, सुरक्षा की खातिर। उस दुनिया से आपको अरुचि होने भी लग जाए तो अच्छा है ना, क्योंकि ये दुनिया आपकी बेकार है। समझ में आ रही है बात? इसका अर्थ यह नहीं कि वो दुनिया हटेगी तो दूसरी दुनिया नहीं है। आपको दुनिया में ही रहना है, और उसी दुनिया में थोड़ी ही रहना है जो रुग्ण दुनिया है, जो रोगी दुनिया है, जो बीमार दुनिया है, आपने कभी रच ली थी, उस दुनिया में मत रहिए, है ना। वो दुनिया हटेगी तो हजारों नए विश्व आने के लिए तैयार हैं। यह बड़ी आम भूल है, यह मत कर बैठिएगा। दुनिया एक नहीं, एक दुनिया छूटेगी, 5 नई दुनियाएं तैयार हो जाएंगी। आपको आपकी अर्हता के मुताबिक, आपकी वरीयता के मुताबिक, आपकी पात्रता और प्रार्थना के मुताबिक दुनिया मिल जाती है। करीब करीब वैसी ही बात है कि किसी भी बड़ी संस्था वगैरह में अक्सर कर्मचारियों को घर, वाहन इत्यादि दिए जाते हैं। जो उन्हें घर और वाहन दिए जाते हैं उनकी ज्येष्ठता के मुताबिक दिए जाते हैं, वरीयता के मुताबिक, है ना। आपकी कितनी सीनियरिटी, वरिष्ठता है। अब हो सकता है कि एक ही ओहदे पर चल रहते रहते आप एक छोटे से घर से इतने आदी हो गए हों कि आपको लगता है कि यह घर ही आपकी दुनिया है, और फिर आपकी जो पदोन्नति होती है, कोई आकर के आपको सूचना देता है कि यह घर खाली करो, यह घर अब तुम्हारे लिए नहीं, और आप कहते हैं मेरी दुनिया छिन गई। बताओ खाली क्यों करवा रहा है ना। आप समझ ही नहीं रहे हो कि आपका कद बढ़ गया है, आपका ओहदा बढ़ गया है, आपकी ज्येष्ठता बढ़ गई है, आपको एक नया घर, एक नई दुनिया दी जा रही है। पहले छोटा वाहन दिया गया था, अब आपको बड़ा वाहन दिया जा रहा है। यह ख्याल ही नहीं आता, क्योंकि अभ्यस्त हो गए हैं, आदत लग गई है छोटे से घर में रहने की। बड़े से बड़े बड़े की खबर ऐसा लगता है जैसे कोई दुखद समाचार आ गया। ठीक है। जैसे जैसे आपका ओहदा, आपका रुतबा बढ़ता जाता है, आपको एक बेहतर दुनिया उपलब्ध होती जाती है, तो जो पीछे छूट रहा है उसको छोड़ने से मत डरिए। वो पीछे छूट ही इसलिए रहा है क्योंकि उससे कुछ कहीं बेहतर आपको दिया जा रहा है, और बात बेहतर
की भी नहीं है, बात अनुकूलता की है। आपको वो दिया जा रहा है जो आपके अनुकूल है, जिसका आपसे मेल है। आप बदल चुके हैं, पुरानी दुनिया में अगर अब आप रहेंगे तो आपका दम घुट जाएगा। आपके पास अब विकल्प ही नहीं है कि नई दुनिया को न चुनने का, ठीक है? आपका कद, आपका आकार बढ़ चुका है। पुराने कपड़े आप जैसे पहन रहे कैसे पहने रह जाएंगे बताइए? आपके पास अब विकल्प ही नहीं है पुराने कपड़े न छोड़ने का, आपको छोड़ने ही पड़ेंगे। पुराने कपड़ों में दम घुटता हो, आप कहें कि पुराने कपड़ों से अरुचि हो रही है, मुझे डर लग रहा है कहीं नंगा न जीना पड़े, तो यह डर वाजिब नहीं है। पुराने कपड़ों से अरुचि आपको हो ही इसलिए रही है क्योंकि अब वो आपके लिए हैं ही नहीं, तो उन्हें छोड़िए। नए स्वच्छ धवल वस्त्र आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जाइए पहनिए, राजकुमार बनकर आइए, हम तालियां बजाएंगे। देखिए, जो ये कहानी है ये संकेत के तौर पर ली गई है। आचार्य जी कहते हैं जब पुराना छोड़ोगे, ठीक है, जब जो नेति नेति की प्रक्रिया होती है, जानना कि हमारे लिए क्या जरूरी नहीं है। मैं आचार्य जी की मन पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें एक गजब का टॉपिक था, सुन लीजिए। आप उस पुस्तक को जरूर पढ़ें। उसमें था कि हम जो है हम एक ही ढर्रेबत जिंदगी से जी रहे होते हैं। आज हमारे सामने हमें किसी चीज की कामना उठी, ठीक है, ये करना है, ऐसा चाहिए, वो चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सारी चीजें, ठीक है। और समय के साथ कभी कभी वो चीजें मिल भी जाती हैं, ठीक है, मिलती हैं, लेकिन हमें वो चीज जब मिल जाती है ना, तो पहले तो हमारे लिए वो जीरो हो जाती है, चाहे कोई भी चीज हो। या फिर हो सकता है कि हमें वो मिलने से ज्यादा आनंद ना आता हो या खुशी ना होती हो, दुखी, जितनी भी चीजें जीवन में आती जाती हैं, धीरे 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 दुख 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 बढ़ते जाता है हमारा, ठीक है। तो आचार्य जी कहते हैं कुछ लोगों को, जो ऋषि मुनि थे हमारे, जो संत थे, उन्होंने देख लिया कि यार बहुत बार मन ऐसा ही किया, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, जब मिल भी गया तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है ना। तो आचार्य जी कहते हैं कि ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इस चीज को याद रख पाते हैं कि ऐसा हुआ था, मिला कुछ नहीं था, ऐसा हुआ था, बहुत मेहनत करी थी, ये किया था, वो किया था, मिला कुछ नहीं। तो वो कहते हैं अब ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है, अब ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। तब जाके वो जो है अपने पे काम करते हैं, नीति नीति की प्रक्रिया ग्रंथों के साथ जाते हैं, ठीक है, अपने मन के साथ चलते हैं, तब जाके कहीं प्रक्रिया आगे बढ़ती है, ठीक है। अब फिर कद ऊपर हो जाता है, ठीक है, वही घर वही कपड़े अब फिट नहीं आएंगे, अब कद ऊपर हो गया है तो बहुत सारी चीजें नई हमारे सामने आएंगी, ठीक है। और अगर आप जीवन में किसी भी परेशानी से गुजर रहे हैं, कोई भी समस्या है, तो मैं कहना चाहूँगा आचार्य प्रशांत जी की बुक्स के साथ आइए, और कमेंट में ये भी ज़रूर बताना कि अगर आप पहले से ही आचार्य प्रशांत जी की बुक पढ़ते हैं तो आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ज़रूर आपका 3 4 10 सेकंड लगेगा, बुक का नाम ज़रूर लिखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब वीडियो को ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।